हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं सीरीज का पार्ट नंबर 2। जो कल हमने किया था पार्ट नंबर 1, उसी का पार्ट नंबर 2 आज है। चलिए तो आज शुरू करेंगे, इसे फिनिश करेंगे ताकि सवालों की प्रैक्टिस बनी रहे। कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की और आप देख पा रहे हो कि भैया आपको कितना आता है, कितने पानी में है। कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कितना आपको आ रहा है, कितना आपने पढ़ा हुआ है। वो चेक हो जाता है एक बार के लिए और ये देख जाता है कि भैया रिवीजन की आवश्यकता है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज से, प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ आप चेक कर पा रहे हो कि आपको कितना पता है। जिसको नहीं समझ पा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, उसको वापस से रिवीजन में ले जाइए और फिर से तरीके से पढ़ के फिर वापस ट्राई करिए, तो अल्टीमेटली बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जो है आज की जो क्लास है एक्चुअली वो आपकी पार्ट नंबर 2 क्लास है। अब इसके बाद क्लासेस दिवाली के बाद लगेंगे और दिवाली आ चुकी है, इसलिए सब बच्चों को हैप्पी दिवाली। ठीक है ना, ताकि तरीके से आप दिवाली बनाइए, बिल्कुल खुशी से दिवाली बनाइए, है ना, पटाखे चलाइए। बट वही है कि साथ साथ पढ़ाई को साथ बनाए रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, दिवाली के टाइम मजे करो, बट थोड़े टाइम बाद जैसे ही, है ना, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है इस साल अपने को नीट या जेई में अच्छा एक रिजल्ट को क्रिएट करना, इसलिए उसके लिए एफर्ट चाहिए होते हैं, सेक्रीफाइस चाहिए होता है, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करिए, टच रखिए बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 5 या 6 दिन कुछ भी नहीं किया तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा आपका। ठीक है, फिर वापस से रिकवर करने में बहुत समय लगता है। दैट्स वाई समय हमारे पास है नहीं, बहुत लिमिटेड समय है, उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आइए फटाफट से, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, द लॉ रिलेट टू द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में हमारा कौन सा लॉ रिलेट करता है? सर ये तो फर्जी सवाल है, इसमें यही क्या सर, लॉ कौन सा रिलेट करता है? देखो रिपल्शन होगा, रिपल्सिव एक्शन होगा। सर कुलम का नियम करता है, सर पता है हमें। कौन सा लॉ करता है? कुलम का नियम करता है सर, हम जानते हैं, तो कुलम्स लॉ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि कुलम्ब का नियम यहां डिस्क्राइब करता है। फैराडे का नियम चुंबकत्व में आता है, नहीं चुंबकत्व भी नहीं, लेंज नियम, फैराडे नियम साथ में आते हैं। ओम का नियम आप जानते हैं, धारा की बात करता है, और हमारा एम्पियर्स लॉ जो है वो भी एक अलग मैग्नेटिज्म का पार्ट है। दैट्स व्हाई। अगला सवाल आइए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाफ। अब देखिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2 दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस मान लो R दे रखी है, D दे रखी है, जो भी है R दे रखी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q1 Q2 बार स्क्वायर। बिल्कुल फजी क्वेश्चन है, देखिए आप। अब डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को मतलब दूरी आधी कर दी, तो हम जानते हैं आधी करोगे तो ऊपर चार्ज जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 4 टाइम्स। तो अल्टीमेटली Q1 Q2 आपने ये रखा है, डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, इट बिकम R/2, है ना। दूरी को मैंने आधे कर दिया, क्या बनेगा? एफ डैश की वैल्यू क्या बनेगी? के Q1 Q2 बाय क्या आएगा? R/2 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप, तो यहां 4 आ जाएगा बेटा। अल्टीमेटली आपको देखिए 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया मतलब 4 गुना, मतलब हमारा जो है बल पहले की तुलना में 4 गुना। और वैसे भी दूरी कम करते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है, दूरी कम करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। डी टिक मार दीजिए, बहुत शानदार। ठीक है, डी आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। 2 चार्जेस रखे 1 और 5 आपको गिवन है यहाँ पे, 1 और 5। रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बेटा ये बात समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि कभी भी क्या होता है, कितने भी 2 चार्ज रखे हुए हैं तो हमेशा वो फोर्सेस जो है वो सेम लगाते हैं। 1 माइक्रोकुलम है और यहां दे रखा है आपको 5 माइक्रोकुलम। ध्यान रखना, रट लेना इस चीज को कि जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, मान लो इसने F लगाया तो इसने भी F लगाएगा। मतलब इसका ये है कि दोनों एक दूसरे को समान और, है ना, समान बल से प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधी बात है, F1/F2 का मान दैट इज 1:1। ठीक है, तो 1:1 टिक मार दो फटाफट से। सेकंड ऑप्शन इज दी परफेक्ट आंसर हियर, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले में K Q1 Q2 बार को आएगा, दोनों के चार्ज आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत ही शानदार। अगला, a point charge Q1 exert electric force on the second point charge Q2 is the third point charge Q3 brought near to Q2। ठीक है, हमारे पास एक Q1 है और हमारे पास एक Q2 है, ऐसा बोल रखा है। Q1 Q2 स्मॉल दे रखे हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, हमें बोल रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टेड बाय द Q1 on Q2 विल बी, अच्छा तो सीधी बात है, Q1 जो है Q2 फोर्स लगा रहा है, मान लो F। ठीक है, इसने बोला है कि थर्ड चार्ज Q3 को हम पास लाए। अब कहां पास लाए कुछ भी क्लियर नहीं है, आप Q1 के पास लाए, Q2 के पास लाए, कहीं पे ले आए, मान लीजिए ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो Q1 हमारा Q2 फोर्स लगा रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो आप ये देख के बताइए, जो फोर्स का होगा उन दोनों के बीच में होगा K Q1 Q2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली Q3 लाने से कोई प्रभाव नहीं दिखना चाहिए, और ना होगा एक्चुअली। क्यों नहीं होगा सोचिए इस बात को, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में K Q1 Q2 और R सब कुछ अलग अलग चीजें हैं। K भी, Q1 भी, Q2 भी अलग अलग चीजें हैं, दिमाग लगाइए। मतलब Q3 पर डिपेंडेंसी नहीं होगा,
देखिए फोर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा Q1 का Q2 पर, बट नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। तो नेट फोर्स नहीं पूछा है तो हम बोलेंगे अपरिवर्तित रहेगा, इट इज रिमेन्स अनचेंज्ड, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। हो देखिए, तो आज पता होगा, पहले भी अनाउंसमेंट में कर चुका हूं, ठीक है ना। तो एक डील है, एक ऑफर है आपके लिए, बहुत शानदार दिवाली ऑफर, ठीक है। और दिवाली ऑफर में बहुत डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है उत्कर्ष दिवाली धमाका, 90% तक की छूट है। नीट और जेई की बात कर रहा हूं, नीट जेई कोर्सेज की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th हो, 12th हो, ठीक है, सभी की बात कर रहे हैं, टारगेट हो, हर कोर्स की बात कर रहे हैं। ये 19 से स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है, और 23 तक चलेगा लास्ट, है ना। इसमें 90% तक आपके ऑफर्स हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं ले पाए हैं और लेने की प्लानिंग कर चुके थे कि सर लेना था हमें, तो है ना, हमें पढ़ाई करनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो वो बच्चे क्या करें, इसको फटाफट से आज के आज, अभी के अभी, या आज के आज क्लास के बाद ले लें, ठीक है। और जो जिन बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी आवश्यकता है ना, बहुत चीप प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे अच्छा कोर्स चाहिए, वो लोग इसको कहीं ना कहीं इसको ले लें, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड इसके अंदर हमारे पास समय है, 23 तक आपको चलेगा, 23 के बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिवाली ऑफर है, 23 लास्ट डेट है। तो 23 से पहले आप लोग आराम से इसको परचेज कर लें, जो भी फैमिली मेंबर उन तक इनकी इन्फॉर्मेशन फैला दें, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड ऑफर्स मिलते हैं, दिवाली पे मिलते हैं। अब दिवाली आ चुकी है और अभी भी काफी टाइम बचा है दोनों एग्जामों के लिए, इसलिए आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसमें बोर्ड्स के भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज हैं, वो आप जब ऐप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एफजी और एफई आपको दे रखा है, रिपेलिंग ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए तो एफजी और एफई, ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं, ठीक है। अब देखिए एफजी और हमें किस किस का बताना है, एफई। तो एफजी और एफई का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एफजी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, तो के ई स्क्वायर, ठीक है ना, एफजी है ना, तो जी एम वन एम टू, तो जी एम स्क्वायर, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और एम क्या हो जाएगा आपका, के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू स्क्वायर, और क्यू जो है ई है, इलेक्ट्रॉन है, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया। जी की वैल्यू आप जानते हैं 6.67, 10 टू पावर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, 11 हो जाएगा। और m जो होता है 9.1, 10 टू पावर माइनस का, दैट इज 31, उसका होल स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय करोगे 9, 10 टू पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पे तो 1.6, ठीक है, 1.10 टू पावर क्या बनेगा, माइनस 19 का होल स्क्वायर। आप करेंगे, दिख रहा है बहुत कम आना चाहिए यार, तो प्लस का तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव का है, क्योंकि ऊपर देखो पावर बहुत कम है, तो 10 टू पावर माइनस का 43 मुझे दिख रहा है साफ साफ, तो फोर्थ ऑप्शन ही दिख रहा है क्लियरली, फोर्थ ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अगला आ जाइए फटाफट से। अच्छा अब ये पूछ रहा है, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज विच इज एबल टू प्रोवाइड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू न्यूट्रॉन, ठीक है, दो न्यूट्रॉन के बीच में हमारा कौन सा फोर्स रहता है, तो दो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के बीच में देखिए आप जानते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं होगा। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्यों हो सकता है आपको पता होगा ये चीज, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा रहता है किसी भी वस्तुओं के बीच में, द्रव्यमान होना चाहिए, और हम जानते हैं नाभिक के अंदर होता है हमारा न्यूट्रॉन, तो नाभिक बल भी हो जाएगा, तो गुरुत्वीय नाभिक, तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन हिंदी के हिसाब से। चलिए अगला ऑप्शन पे आइए, अगला क्वेश्चन, 3 चार्ज 4Q, Q और QR प्लेस इन स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L, ठीक है ना। देखिए तो 3 चार्जेस को हमने रख दिया इस प्रकार से। चलिए पहला कहाँ है, 4Q है, तो पहला 4 छोटा Q, ठीक है, कहाँ रखा है, 0 पे रखा है। फिर हमारे पास दे रखा Q दे रखा है, और फिर दे रखा Q दे रखा है, और ये सेंटर दे रखा है L/2, ठीक है, और ये भी आपका L/2, ऐसा बोला है क्लियरली क्वेश्चन में। What should be Q in order to make the net force on Q must be 0, इसकी वैल्यू क्या हो ताकि इस पे 0 हो जाए। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, सीधी बात है, रिपल्शन होगा, तो ये F1 लगाएगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा भैया, इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं। अब यहां इसको 0 करना है तो कहीं ना कहीं इसको आकर्षण करना पड़ेगा, तो F2 यहां रहेगा। तो पहली बात तो चार्ज नेगेटिव होना चाहिए हमारा Q, क्योंकि नेगेटिव नहीं हुआ तो ये रिपल्सिव और उस कंडीशन में 0 नहीं होगा।
F1 F2 को बराबर कर दो, F1 F2 बराबर कर दीजिए। F1 का वैल्यू क्या होगी, K 4Q है ना, Q डिवाइड बाय L का स्क्वायर, देख लीजिए, और ये बनेगा K, ठीक है, Q डिवाइड बाय L बाय 2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है मुझे आंसर, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है, K से K, Q से Q कैंसिल हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, तो Q की वैल्यू जो दिख रही है मुझे, यहां से 4 जाएगा उधर की तरफ, तो Q बिकम Q, ठीक है। आप खुद देखिए 4 इधर जाएगा, समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये 1/2 का स्क्वायर 4 जाएगा इधर, तो Q का मान जो बनेगा आपका वो बनेगा Q के बराबर, बट नेगेटिव बनेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ Q, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक मार दीजिए। अरे बहुत ही शानदार, बढ़िया, शानदार क्वेश्चन का आंसर माइनस Q। चलिए अगला, प्लस 2Q प्लस 6Q आर प्लेस्ड इन दी, अच्छा ठीक है ना, ऐसा दे रखा है, ओके। देखो क्या बोल रखा है आपको, प्लस 2Q, ठीक है ना, तो प्लस 2Q, ये प्लस 2Q है आपका कुलम, और ये दे रखा है प्लस 6 कुलम, इनके बीच का आर मान लीजिए आर है, फोर्स दे रखा है इनके बीच में क्या होगा 12, ये बोला है क्वेश्चन में, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन इनके बीच में। अब इन्होंने बोला है कि इनमें हमने क्या किया, ईच में -2 कुलम जोड़ दिया। अब यार यहीं पे कहानी खत्म हो गई, बस सवाल का आंसर ऐसे ही आ गया डायरेक्ट, जैसे ही -2 कुलम जोड़ोगे, जोड़ना है, और आवेश क्या होती है, चार्ज क्या होता है, अदिश राशि है, जोड़ते क्या होगा आपका, तो इट इज 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 6 - 2 इट इज 4। तो जैसे ये चार्ज 0 हो गया, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0, सीधी बात है, बल नहीं लगेगा, शून्य बल हो जाएगा, 0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डन। आगे बढ़िए, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई न्यूट्रल मेटल से, कोई न्यूट्रल मेटल है आपके पास, उसमें से आपने कितने निकाल लिए, 10⁻14 क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, सोचिए, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपसे कि चार्ज ऑन द स्फीयर, तो चार्ज की वैल्यू होती है Q = N × E, ये होता है, N की वैल्यू क्या है आपकी 10⁻14, ठीक है, E 1.10 क्या हो जाएगा, माइनस का 19, तो क्या बनेगा 1.10 क्या बनेगा, माइनस का 5, तो ये बनेगा आपका, सॉल्व सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, 16 माइक्रो हो जाएगा, ठीक है, 16 माइक्रो कुलम। तो चार्ज ऑन दी चेंज पूछा है, नहीं चार्ज होगा वो, चेंज नहीं है, इट इज चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम, दैट इज प्लस का 16 माइक्रो कुलम। प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव निकालोगे तो पॉजिटिव लाई करेगा, डन, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, चलिए, विद्युत आवेश एक समान गति से उत्पन्न होता है, बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, तो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, एक समान गति का, 3 कंडीशन होती हैं। स्टैटिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा चार्ज अगर एक्सेलरेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाती है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज जब भी ऐसा होगा, वेलोसिटी v से मूविंग चार्ज है, कोई भी चार्ज मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूविंग है, जो भी है, उस कंडीशन में दोनों चीज आती है, B + E, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक दोनों आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, दोनों क्षेत्र आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देखा है 0.06 अपार्ट, ठीक है, तो फोर्स क्या दे रखा है आपको, 0.06 अपार्ट 5 न्यूटन दे रखा है, तो 5 = KQ1Q2/r²। अच्छा, दोनों आवेश रखे हैं, चार्ज इज मूव, अच्छा तो देखो क्या बनेगा, KQ1Q2, तो KQ1Q2/r², r कितना है 0.06 का होल स्क्वायर, देखिए दे रखा है। बाद में फोर्स क्या है निकालना है आपको, और बोला है दे आर मूव्ड टुवर्ड्स अदर बाय 0.01, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, KQ1Q2 डिवाइड बाय क्या है 0.01, दोनों तरफ से मूव कर दो, तो 0.06 था, 0.01, 0.01, तो 0.04 बचेगा, सोचिए 0.04 बचेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात लीजिए, अरे 0.06 था दोनों के बीच में, 0.01, 0.01, 0.02 हो गया मूवमेंट, घटा दो उसको, अनुपात लेंगे तो ये आएगा 5/f की वैल्यू जो बनेगी कट जाएगा इसमें, तो ये बनेगा 0.04/0.06, काम कंप्लीट यार। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कट जाएगा आपका 2/3, तो ये बनेगा 9 ये बनेगा 4/9, ठीक है, आपको बस पता ही है f की वैल्यू क्या आएगी 45/4, ठीक है, तो ये आएगा 11.25, 11.25, ठीक है, देख लीजिए। अगले सवाल पे आइए फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन लग रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल वर्टेक्स ऑफ ए डायरेक्शन, अच्छा नॉर्मल टू BC,
अच्छा, अब देखिए इन दोनों में अगर आप देखें तो इन दोनों में हमें किस पे निकालना है, ऑन ए, ये वर्टेक्स ए की बात कर रहे हैं। तो भैया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्रति आकर्षण होगा भैया, एफ का आकर्षण करेगा, अट्रैक्शन होगा एफ का, ये पॉजिटिव क्या होगा आपका, एफ का क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो नेट फोर्स जो आना है वो ऐसे आना है, नेट फोर्स आपका आना है इस प्रकार, और आप जानते हैं ये एंगल होगा 120 डिग्री, तो ये आपका एफ ही बनेगा, एफ नेट जो है आपका यहाँ पे एफ ही बनता है, क्योंकि आपको पता होगा एफ नेट बिकम एफ, 120 डिग्री पर एफ नेट का मान एफ ही आ जाता है। बट कोई बात नहीं, निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन जो पूछा है वो आप समझेंगे, अनुभव किया गया बल बीसी के लंबवत दिशा में, तो बीसी के लंबवत तो है नहीं, समांतर है, ठीक है, तो एफ नेट जो है आपका क्या है, पैरेलल टू बीसी, ठीक है, समझना इस बात को, पैरेलल टू बीसी, तो हम जानते हैं उसके लंबवत कितना होगा, सर है ही नहीं उसके लंबवत बल, तो आंसर क्या टिक मार दूंगा मैं, 0। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि पैरेलल टू दी बीसी, तो आंसर होता है एफ आपका, बट इसने पूछा लंबवत परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट ही नहीं है, बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि हमारा सारा फोर्स कहां है, बीसी के समांतर है, डन, कंप्लीट, 0 आ जाएगा, लगा दो। चलिए अगला, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इतना 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 गिवन है इतना, व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू इंटेंसिटी विल बी 0, है ना। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आइए देखिए, तो यहां दे रखा है 25 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहां दे रखा है आपको 36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां पे देखिए एक पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट पी मान लीजिए, और कहां से निकालना है, कहीं से भी ले लो, एक्स ले लो इसको, तो ये बनेगा आपका 11 - 6, 11 - 6, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर दो, तो E1 E2 बराबर हो जाएंगे आपके। E1 का वैल्यू क्या बनेगा, के 25 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, के 36 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, 11 - 6 का होल स्क्वायर, देखिए बन जाएगा, ठीक है, बस के से उड़ा दो, ठीक है, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 25, 11 - x का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 36 एक्स स्क्वायर, रूट ले लो बेटा, रूट बोथ साइड, तो यह बनेगा 5, 55 माइनस का 5x बराबर क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6x, तो 6 पर 11, तो क्या आएगा 55 बराबर क्या बनेगा 11x, x की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कहां से है, x कहां से है, 25 से, 25 से 5, तो है ना, तो 25 से आ रहा है, 25 माइक्रोकूलम से 5 आ रहा है, तो 36 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, तो 25 से 5, तो 25 से 5 टिक मार दो, ये देखो पहला ही ऑप्शन आ गया, 25 से 5 निकालना आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा है इस प्रकार। अगले सवाल पे आइए, 4e एंड x डिस्टेंस अपार्ट, अच्छा व्हाट डिस्टेंस q मस्ट बी इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है, तो ये देखो 4e है और ये हमारा e है, तो यहां प्लेस कर दो हमारा किसको, एक चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस q को प्लेस करना है, तो यहां से x को प्लेस कर दो, ये x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अच्छा x नहीं हो जाएगा, इसको आप r मान लीजिए, तो x माइनस आर, क्योंकि पूरा दे रखा है आपको x, तो पूरी वैल्यूज क्या दे रखी है आपको, इट इज गिवन एज x। अब यहां रख दो नेट फोर्स 0, देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप देखें तो ये इसका रिपल्शन एक्शन होगा F1, इसका रिपल्सिव एक्शन होगा F2, तो F1 F2 बराबर कर दीजिए, ठीक है, तो F1 को F2 से बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। F1 की वैल्यू क्या होगी, K 4e Q डिवाइड बाय x माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, देख लेना इसको ढंग से, x माइनस आर का होल स्क्वायर, K E Q डिवाइड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर। अब देखो K E Q कट जाएगा बेटा आपका, ठीक है, इसको ले जाओ, तो 4r स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी x माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बनेगा, रूट लोगे तो बनेगा 2r की वैल्यू बनेगी x माइनस आर, आर इधर ले जाओ तो x की वैल्यू बन रही है बेटा, है ना, x की वैल्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो r बिकम x/3, तो r की वैल्यू x/3 आ जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में किए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, x/3। आइए आगे, अब देखो यहां पे हम नोटिस किया जाए तो यहां पे हम लाइन बना देते हैं इस प्रकार से, और आप खुद देखेंगे इस लाइन में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, और ये आप जानते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं प्रोपोर्शनल टू क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E। सीधी बात है, आप देख सकते हैं E A पर ज्यादा है E B से, तो E A मोर देन E B, सीधा आंसर टिक मार दो, E A मोर देन E B, ठीक है, ये ज्यादा होगा B से। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोल रखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर
अवे फ्रॉम दैट 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, k³ होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम निकालना है, क्यों निकालना है, तो 2, r की वैल्यू क्या बनेगी 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन k, तो 9 10⁹ हो जाएगा, ये बनेगा आपका। सिंप्लीफाई करिए तो ये बन जाएगा आपका 2 10 की घात, ये बनेगा 9 10 की घात क्या बनेगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 9 10⁻, क्या बनेगा 9, बढ़ा दो तो ये बन जाएगा कितना आपका 2 10⁻, क्या बनेगा माइनस का 11। तो 2 10⁻11 देखो कूलम आ चुका है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन हियर, पहला ऑप्शन। चलिए अगला ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई दे रखा है सच दैट द इलेक्ट्रॉन प्लेज इन वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू द वेट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू वेट। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा वो वेट के इक्वल है, mg के इक्वल है, ऐसा बोला है। पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर रखे पर उसके भार के तुल्य बल लगता है, तो Fe का मान mg हो गया। Fe क्या होता है QE, तो E इज इक्वल हो जाएगा पड़ा mg। तो हमने क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है E का मान पूछ रहा है, तो E का मान क्या होगा mg बटा उसका आवेश, और आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, mg बटा E, सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए इसको, क्वेश्चंस को फटाफट देखते जाइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिचुएटेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द देयर एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है QE, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भाई QE बटा m, इसको याद कर लेना। ये देखिए QE बटा m, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ किस किस का करना है, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले रहा हूं तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, उसका मास ऑफ E हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का क्या हो जाएगा EE अपॉन m, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं आपके EE अपॉन m, तो E हमारा क्या बनेगा EE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइड करो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, जो बनेगा आपका MP अपॉन ME, ठीक है, ये आ जाएगा MP अपॉन ME, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगले भाई, इफ ए चार्ज पार्टिकल कैन मूव फ्रीली देन इट विल मूव, ठीक है। अच्छा, कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ पता नहीं है, वो फ्री मूव कर सकता है, तो क्या मूव करेगा या कहां मूव करेगा उसकी अगर बात करें तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है दो कंडीशन है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव चार्ज है तो विपरीत दिशा में। तो बल की दिशा में सदैव, गलत बात है भाई, सदैव नहीं, बल की विपरीत दिशा में भी कर सकता है, वेग कहां है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, उसका वेग अगर प्रारंभिक वेग शून्य है तो बल की दिशा में, ये बात सही है। अगर वेग शून्य है तो बल की दिशा में, अगर वेग ही नहीं है प्रारंभिक तो बल की दिशा में होगा। चलिए, यदि बल रेखा के न्यून कोण, ठीक है, इट मेंटेन इनिशियल वेलोसिटी एट एक्यूट एंगल लाइन ऑफ फोर्स देन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर पहले से ही रेस्ट पर है तो जहां फोर्स लगेगा वहां जाएगा, सीधी बात है, जहां फोर्स लगेगा वहां जाएगा, तो बी इज अ परफेक्ट आंसर। बट पहला ऑप्शन देखो सही हो सकता था, बट किस कंडीशन में, यदि उसकी इनिशियल स्पीड 0, प्रारंभिक वेग 0। अगले सवाल पे आइए, 20-80, ठीक है, हाँ देखो 20-80 आर 10 सेंटीमीटर बार, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड द लाइन ज्वाइनिंग। देखो 20 और 80 दे रखा है आपको, यहां पे दे रखा है 20 माइक्रोकुलम और यहां दे रखा है 80 माइक्रोकुलम, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज 20 कुलम, 20 से पूछ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यहां मान लेते हैं पॉइंट P पे, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 10 माइनस ऑफ x। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, E1 E2 क्या करेंगे, काट देंगे इस को, तो E1 E2 बराबर कर दो, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2, तो यहां पे E1 और E2 बराबर होंगे। E1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां लिखता हूं मैं, E1 की वैल्यू लिखते हैं यहां पे, E1 की वैल्यू लिखो, तो E1 क्या होगा KQ/R स्क्वायर, तो K 20 बटा क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और यह है K 80 बटा यह आएगा आपका 10 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये K से उड़ाओगे तो ये बनेगा 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 4x स्क्वायर, रूट ले लो, तो 10 माइनस x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2x, इसको ले जाओ, तो 10 बराबर क्या आएगा 3x, x बराबर क्या होगा 10 बटा 3, 10/3, 10/3 क्या होता है, अब ये 10/3 सेंटीमीटर है भाई, 10/3 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे तो क्या बनेगा, तो x का मान क्या आ गया 10/3 सेंटीमीटर, या 0 पॉइंट नहीं, इसका बनेगा 3.3, ठीक है,
तो बनेगा 3.3 सेंटीमीटर। 100 से अनुपात ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बहुत शानदार। चलिए आगे, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्मॉल स्फीयर विद कांस्टेंट चार्ज ए, कांस्टेंट चार्ज है ना, इन द एयर इन द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताइए सोचकर एक बार क्या आंसर आएगा इसका। तो आई थिंक सोच लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है। इन्होंने बोला दो स्फीयर हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं, दो स्मॉल स्फीयर्स हैं इस तरह से। पहला दे रखा है वो कहां पे है, आर सेपरेशन मान लेते हैं। पहले मीडियम दे रखा है आपको इस प्रकार से, तो हमारा बल क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा, मान लीजिए बल हो जाएगा आपका एफ मान लेते हैं, ठीक है। मान लो आपका पहले बल जो था इनके बीच में एफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों की मान ले चार्ज क्यू मान लेता हूं, बाद में इसको रख दिया माध्यम में, वही सेम डिस्टेंस आर, ठीक है। बट माध्यम बल जो होता है बेटा एफ बाई के होता है, पता होगा आपको। निर्वात में अगर बल F है तो माध्यम में बल F बटा K होता है। तो F1 का मान मैंने F माना था, F2 का मान मैंने F बाई K, तो मुझे F1 अपॉन F2 की वैल्यू पूछिए बेटा, आपको पता ही है, तो F बटा F बाई K पूछा है आपसे। F से कटेगा, K अनुपात 1 आ जाएगा, K रेशियो 1, तो K रेशियो 1 क्या है, सेकंड ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन बेसिक क्वेश्चन, देख सकते हैं, है ना। सोचिए इसको। अगला सवाल है सोप बबल का, थोड़ा समझना पड़ेगा सोप बबल को, सोचिए एक बार के लिए। अब सोप बबल की बात करें, सोप बबल मतलब क्या है आपके पास, देखिए हमारे पास बुलबुला बोलते हैं इसको, सोप बबल, और ये बोल रखा है चार्ज दे रखा है, नेगेटिवली चार्ज। तो भैया नेगेटिवली चार्ज आपके पास सोप बबल है इस प्रकार से, तो आपको पता होगा एक्सेस प्रेशर का फंडा होता है यहाँ पे, अधिक के दाब बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर। सोप बबल है कोई आपका बुलबुला है, उसमें हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये पूछ रहे हैं बताइए क्या होगा। तो ये भैया नेगेटिव चार्ज की अगर रिपल्शन करेंगे, ठीक है, रिपल्सिव बिहेवियर होगा, तो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ पुश मिलेगा, पूरे बॉडी को टेंशन बाहर की तरफ मिलेगा, सोचिए आप खुद ही, ठीक है। सोप बबल में आप देखें रिपल्सिव बिहेवियर शो करेगा, तो बस रिपल्सिव बिहेवियर क्या होगा, रेडियस बढ़ने के चांसेस ही हैं, ठीक है, तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। Four charges arranged in corner of the square ABCD shown in the figure. The force on the positive charge Q kept in center. इससे पूछा है बेटा, और ये भी Q है आपका। अब सोचिए खुद ही इन दोनों में क्या होगा, आप देखेंगे हमारा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन, इधर F लगेगा, ठीक है, इसको मैं F मान लेता हूं। इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इधर भी F लगेगा, ये दोनों F क्या कैंसिल कर देंगे बेटा। केवल दिशा पूछिए आपसे, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको भैया। इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्यू क्यू, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन, प्रतिकर्षण, धनात्मक आवेश है, और दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो आप खुद देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। धनात्मक अगर आवेश है तो ये हमारा रिपल्शन करेंगे, ठीक है, रिपल्सिव बिहेवियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप खुद देखिए इसको, तो यहाँ पे इन दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि आवेश पॉजिटिव है, इन दोनों में रिपल्शन होगा, आवेश पॉजिटिव है, तो ये एफ तो ये भी एफ कैंसिल हो गए। अच्छा ये जो है नेगेटिव चार्ज धनात्मक से ऋणात्मक तरफ होता है, ये अट्रैक्टिव बिहेवियर होगा, तो ये 2F होगा इसका, और ये भी दोनों रिपल्सिव होगा, तो यहां पे भी 2F। तो अल्टीमेटली आप देखें इस दिशा में हमारा बल आएगा, इस दिशा में, तो BD के अलोंग आएगा, BD के अनुदिश, तो बस विकर्ण VD के अनुदिश, आ गया आंसर। अगला, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है। अन्य चालक की अनुपस्थिति में एक चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा, ये पूछा आपसे। सोचिए क्या होगा, देखो पढ़ लेते हैं एक बार सारे ऑप्शन। चालक पर आवेश की मात्रा चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल से समानुपाती होगा। तो देखिए हमारा पृष्ठ घनत्व को हम क्या बोलते हैं, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर, सिग्मा की बात करेगा, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्षेत्रफल और एरिया पर डिपेंड करेगा, बट सामने कोई है नहीं ऐसा बोला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चालक पर आवेश की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती तथा चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती, तो यहां तो वैसी गलत कहानी है, ठीक है। समानुपाती किसके होगा, चालक क्या है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। थर्ड बोला है चालक पर आवेश की मात्रा के समानुपाती, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये तो फॉर्मूला बेस है। तीन चीजें होती हैं, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, तार वगैरह के लिए।
सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व वो होता है Q अपॉन एरिया। Q क्या है? चार्ज है, और एरिया क्या है? क्षेत्रफल है। तो Q के प्रोपोर्शनल ऐसा बोल सकते हो कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू Q और सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू, अगर आप देखें क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू सिग्मा जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एरिया। तो अल्टीमेटली आप देखिए थर्ड ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर हियर। चलिए इसको फिनिश करते हैं फटाफट से। देखिए अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, बताइए किस किस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज होगी, बोलिए। तो बॉडी नेगेटिव चार्ज किस कंडीशन में हो सकती है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए एक बॉडी कैन बी नेगेटिव चार्ज अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ प्रोटॉन उसमें हटाने से। भैया एक बात समझ लेना, आप किसी बॉडी में से अगर आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो भैया इस कंडीशन में तो कहा है कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हटाने से नहीं होगा। हटाओगे इलेक्ट्रॉन तो उस कंडीशन में बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, चाहिए क्या? नेगेटिव चार्ज, है ना। प्रोटॉन देने से पॉजिटिव हो जाएगी, गलत बात है। कुछ इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से फर्क पड़ता ही नहीं है, फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन दे दो किसी बॉडी पर, किसी बॉडी पर आपने इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दी, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, ठीक है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए सारे क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बहुत आसान थे। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नोट्स पढ़े होंगे एक बार तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से दिवाली बनाएं, खुशी से दिवाली बनाएं और पढ़ाई करते रहें तरीके से और आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में।